बहुत समय पहले एक घने और रहस्यमय जंगल में एक बलशाली शेर रहता था जिसका नाम था सिंहराज। वो जंगल का राजा था जिसकी दहाड़ से पेड़ों की पत्तियां कांप उठती और बाकी जानवर दूर दूर भाग जाते। लेकिन समय के साथ सिंहराज बूढ़ा होने लगा था। उसकी चाल धीमी पड़ गई थी और वो पहले जैसा तेज शिकारी नहीं रहा। कई बार वो शिकार करने निकलता पर खाली पेट लौट आता। एक दिन भूख से बेहाल होकर उसने सोचा, अब मैं ऐसे नहीं चल सकता, मुझे अपनी बुद्धि से कुछ करना होगा। तभी उसकी निगाह पड़ी एक गहरी गुफा पर जो पेड़ों की झुरमुट में छिपी हुई थी। उसने सोचा, शायद कोई जानवर रोज यहां सोने आता होगा। अगर मैं अंदर छिप जाऊं तो जब वो लौटेगा मैं उसे आसानी से पकड़ लूंगा। ये सोचकर शेर धीरे धीरे गुफा के अंदर चला गया और अंधेरे कोने में छिप गया। बाहर सूरज ढल रहा था और हवा में ठंडक फैल रही थी। अब उस गुफा में वास्तव में एक चालाक लोमड़ी रहती थी। वो हर रोज दिन भर घूमती, भोजन तलाशती और शाम को अपने सुरक्षित घर यानी उसी गुफा में लौट आती। उस दिन भी जब लोमड़ी लौट रही थी उसने देखा कि गुफा के पास शेर के पंजों के निशान बने हैं। उसने गौर से देखा तो पाया कि निशान तो गुफा के अंदर जा रहे हैं पर बाहर नहीं आ रहे। तुरंत उसके दिमाग में शक हुआ। उसने सोचा, ये कुछ तो गड़बड़ है। अगर मैं अंदर चली गई और वाकई शेर हुआ तो मेरा तो अंत निश्चित है। मुझे अपनी बुद्धि से ही इसे जांचना होगा। लोमड़ी बहुत समझदार थी। वो बाहर ही रुक गई और ऊंची आवाज में बोली, ओ मेरी प्यारी गुफा, कैसी हो तुम आज? मैं पूरे दिन बाहर रही, बहुत थक गई हूं। लेकिन तुम रोज मुझसे बात करती हो, आज चुप क्यों हो? क्या नाराज हो मुझसे? गुफा तो बोल नहीं सकती थी पर अंदर बैठे शेर ने सोचा, अरे शायद गुफा रोज सच में इससे बात करती होगी। अगर आज नहीं बोली तो इसे शक हो जाएगा। शेर ने लोमड़ी को फंसाने के लिए अपनी भारी आवाज में कहा, नहीं नहीं, आ जाओ मेरी प्यारी, अंदर आओ, तुम्हारा स्वागत है। जैसे ही शेर की ये गूंजती आवाज बाहर आई, लोमड़ी मुस्कुराई और बोली, ओह, अब समझ गई मैं, ये तो मेरी गुफा नहीं, कोई और है जो बोल रहा है। वो तुरंत वहां से भाग खड़ी हुई और पीछे मुड़कर बोली, धन्यवाद मेरे भगवान, आज फिर से बुद्धि ने बल पर जीत हासिल की। दूसरी ओर शेर को समझ में सब कुछ आ गया। वो गुस्से में दहाड़ा, चालाक लोमड़ी, मैं भूखा रह गया तुम्हारी वजह से, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता था। वो निराश होकर वहीं बैठ गया और धीरे धीरे सोचने लगा, कभी कभी सिर्फ ताकत नहीं, समझदारी ही असली शक्ति होती है। इस घटना के बाद शेर ने तय किया कि वो केवल बल पर भरोसा नहीं करेगा बल्कि बुद्धि का भी उपयोग करेगा। उसने मन ही मन कहा, आज से मैं सीखूंगा कि हर चाल में एक सीख छिपी होती है। अगले दिन से शेर ने शिकार करने का तरीका बदला। अब वो ध्यान से देखता कि कौन से रास्ते पर जानवर रोज गुजरते हैं, कहाँ हवा की दिशा कैसी है और कैसे बिना किसी को डराए वो उन्हें पास बुला सकता है। धीरे धीरे उसकी योजना सफल होने लगी। उधर लोमड़ी भी जंगल में सबको ये कहानी सुनाती फिरती। दोस्तों, कभी किसी की बात पर यूं ही भरोसा मत करना। आंखें खोलकर देखो, दिमाग से सोचो, क्योंकि बुद्धि वही काम आती है जो वक्त पर उपयोग हो। जंगल के दूसरे जानवर भी उसकी बात सुनकर प्रेरित हुए। हाथी ने कहा, हमारे पास ताकत है, पर अगर सोच समझ न हो तो ताकत व्यर्थ है। खरगोश बोला, बुद्धि और सतर्कता ही असली हथियार है। तोता बोला, और सच्चाई यह है कि डरने से नहीं, सोचने से रास्ता निकलता है। धीरे धीरे उस कहानी का असर पूरे जंगल पर हुआ। अब जानवर पहले से ज्यादा सतर्क रहने लगे। किसी खतरे की आहट मिलते ही एक दूसरे को चेतावनी देने लगे। जंगल में आपसी एकता बढ़ी। सब समझ गए कि हर आवाज पर भरोसा नहीं किया जा सकता। कभी कभी सन्नाटा ही सच्चाई बताता है। एक दिन जब शेर बहुत बूढ़ा हो गया था, तब उसने वही लोमड़ी दूर से देखी। वो अब वृद्ध हो चुकी थी,
पर उसके चेहरे पर आत्मविश्वास झलक रहा था। शेर ने उसे आवाज दी, लोमड़ी, उस दिन तुमने मुझे मूर्ख बनाया था, पर आज मैं मानता हूं कि तुम सही थी। उस दिन तुमने मुझे सिखाया कि बुद्धि जीवन की सबसे बड़ी ताकत होती है। लोमड़ी मुस्कुराई और बोली, सिंहराज, मैं तुम्हें मूर्ख नहीं बनाना चाहती थी, बस खुद को बचाना चाहती थी। अगर मैं उस दिन डर जाती तो शायद आज यहां खड़ी न होती। जीवन में हर समय समझदारी से काम लेना जरूरी है, क्योंकि मुश्किल वक्त में दिमाग ही ढाल बनता है। शेर ने सिर झुकाया और कहा, सच कहा तुमने। उस दिन के बाद शेर और लोमड़ी दोनों जंगल के बच्चों के लिए प्रेरणा बन गए। हर शाम जब सूरज ढलता तो जंगल के बच्चे पेड़ों के नीचे इकट्ठे होते और बुजुर्ग जानवर यही कहानी सुनाते, बोलती गुफा और शेर की। वे बच्चों से कहते, बच्चों, याद रखना, डर हमें गलत फैसले लेने पर मजबूर करता है, पर बुद्धि हमें बचाती है। अपने अंदर के डर को हराओ और समझदारी से सोचो, क्योंकि दुनिया हमेशा वैसे नहीं होती जैसी दिखती है। इस कहानी से सीख मिलती है कि केवल ताकत नहीं, समझदारी, सतर्कता और सही समय पर सही निर्णय लेना ही जीवन की असली कुंजी है। जब हालात हमारे खिलाफ हो, तब हमें डर कर नहीं, सोचकर कदम उठाना चाहिए। जैसे लोमड़ी ने किया, उसने गुफा में बिना सोचे नहीं घुसा, बल्कि पहले जांच की। उसी तरह हमें भी हर परिस्थिति में धैर्य, विवेक और बुद्धि से काम लेना चाहिए। और इस तरह बोलती गुफा और शेर की ये कहानी केवल जंगल की नहीं रही, बल्कि हर बच्चे, हर इंसान के दिल में बस गई। एक ऐसी प्रेरणा बनकर जो सिखाती है कि सच्ची जीत उसी की होती है जो अपने डर पर काबू पा लेता है और सही समय पर बुद्धि से काम लेता है।